हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है फ्लो कंट्रोलर। तो फ्लो कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस। फ्लो कंट्रोलर किसी भी प्रोसेस का फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप ये फ्लूट देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये फ्लूट का फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम यूज होता है उसको फ्लो कंट्रोलर या फ्लो कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से डायग्राम से कि ये पीआईडी कंट्रोलर है और इस पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू इस किसी प्रोसेस का फ्लो कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। और फ्लो कंट्रोल सिस्टम या फ्लो कंट्रोलर के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो कंट्रोल सिस्टम डायग्राम देखते हैं। फ्लो कंट्रोल सिस्टम डायग्राम जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर से 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल जाता है जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को जाता है। या तो हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर यूज कर लेते हैं या हम I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर यूज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर से न्यूमेटिक सिग्नल निकलता है जो कि कंट्रोल वाल्व को जाता है टू मेंटेन द फ्लो को मेंटेन करने के लिए। और ट्रांसमीटर और फ्लो मीटर बिफोर कंट्रोल वाल्व, एक ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर लगा रहता है कंट्रोल वाल्व से पहले फ्लो को मीजर करने के लिए। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लो ट्रांसमीटर को या फ्लो मीटर को कंट्रोल वाल्व से पहले क्यों लगाते हैं। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उससे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर को कंट्रोल वाल्व से पहले ही क्यों लगाते हैं। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लो कंट्रोल सिस्टम और फ्लो कंट्रोलर। फ्लो कंट्रोल सिस्टम या फ्लो कंट्रोलर के पार्ट्स पर चलते हैं हम। सबसे पहला कंट्रोलर होता है, उसकी जगह हम पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर का यूज होता है टू कंट्रोल द प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोसेस फ्लो है तो इसलिए इस कंट्रोलर को फ्लो कंट्रोलर बोलेंगे। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या न्यूमेटिक पोजिशनर का यूज होता है। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या न्यूमेटिक पोजिशनर जो है टू कंट्रोल द न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अगला होता है कंट्रोल वाल्व या न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व या न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व ऑपरेट्स टू कंट्रोल द फ्लो। कंट्रोल वाल्व या न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करता है जिससे फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कम होता है या ज़्यादा होता है। अगला देख लेते हैं, बाईपास लाइन। बाईपास लाइन होती है टू बाईपास द कंट्रोल वाल्व इन केस ऑफ वाल्व फेलियर और रिपेयर। कभी कभी हमें कंट्रोल वाल्व को रिपेयर करना होता है या कभी ऐसा होता है इन केस कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक जो कंट्रोल वाल्व होता है वो फेल हो जाता है। तो उस केस में बाईपास लाइन का यूज किया जाता है। उस केस में ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑफ कर दिया जाता है और बाईपास लाइन के थ्रू मैनुअली कंट्रोल किया जाता है प्रोसेस को। अगला होता है फ्लो ऑरिफिस इन केस ऑफ फ्लो ट्रांसमीटर। जहाँ फ्लो ट्रांसमीटर लगा होता है वहाँ पर फ्लो ऑरिफिस भी यूज होती है। फ्लो ऑरिफिस किसके लिए यूज होती है वो हम देख सकते हैं, टू क्रिएट अ डिफरेंशियल प्रेशर फॉर फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर एक्चुअली डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर होता है। वो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर के लिए हमें डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करना होता है। उस डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट करने के लिए फ्लो ऑरिफिस का यूज होता है। अगला यूज होता है फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर। फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर एक्चुअली एक सेंसर होता है टू प्रोवाइड द फीडबैक फॉर द फ्लो। अगला होता है प्रोसेस। प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर विच द फ्लो इज टू बी मीजर्ड। जिस प्रोसेस के लिए हमें फ्लो मीजर करना है या जिस लाइन के लिए हमें फ्लो मीजर करना है वो प्रोसेस कहलाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। देखिए, पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर से 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल गया जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को गया। I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर के द्वारा एक न्यूमेटिक सिग्नल कंट्रोल वाल्व को गया। कंट्रोल वाल्व से पहले फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर लगा रहेगा लाइन में, जिससे कि 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर को जाएगा एज ए फीडबैक। तो इस डायग्राम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल गया I2P कन्वर्टर को जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हुआ। कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होने के बाद में जो भी फ्लो आया वो
इस ट्रांसमीटर के द्वारा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर को दे दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए फ्लो ऑरिफिस दिखाई गई है। फ्लो ऑरिफिस से जो पहले का टैप रहता है वो हाई प्रेशर टैप रहता है, ऑरिफिस के जो बाद का टैप रहता है वो लो प्रेशर टैप रहता है। मीन्स फ्लो ऑरिफिस से पहले प्रेशर हाई रहेगा और फ्लो ऑरिफिस ने डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट किया, मतलब फ्लो ऑरिफिस के बाद में जो प्रेशर रहेगा वो लो रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके आगे बाईपास लाइन लगी हुई है। इन केस अगर ये कंट्रोल वाल्व फेल हो जाता है, ऑपरेट करना बंद कर देता है, तब हम बाईपास लाइन से मैनुअली इस फ्लो को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है, कंट्रोल वाल्व से पहले मैनुअल वाल्व लगे हुए हैं। जब हम कंट्रोल वाल्व को लाइन से हटाएंगे या कंट्रोल वाल्व को रिपेयर करेंगे तो उस केस में इन दोनों वाल्व को हम बंद कर देंगे और ये बाईपास वाल्व हम खोल देंगे, जिससे कि लाइन का फ्लो मेंटेन हम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।